सेंस हो जाता है कि यार कुछ गड़बड़ कहीं चल रही है। तो आखिर क्यों एक्शन नहीं लिया गया उसके अकॉर्डिंग? रिया ने सुसाइड के कुछ ही दिन पहले मर्डर के कुछ दिन पहले ही वो फ्लैट छोड़ा था। ना तो उनकी जीभ बाहर थी, ना उनकी आंखें बाहर थी, वो उंगली मूव कर रही है। उनकी नजरों में देख सकते हैं आप सुशांत सिंह राजपूत की कि ये बुरा फील कर रहे हैं। तो जब उनका अकाउंट कोई ऑपरेट नहीं कर रहा है तो वो फॉलोअर कम कैसे होगा? इन केस ऑफ मर्डर चीजें सीधी सीधी नहीं होती हैं। पिछले कुछ दिनों से इंस्टाग्राम पे मुझे लगातार कुछ ऐसे पोस्ट आ रहे हैं और मैंने भी एक पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पे डाला था जिसमें कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स थे जिसमें कि डिस्क्राइब किया गया था कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु हुई है वो एक सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर। और मैं इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर रहा था। मैंने उस बार भी ये चीज़ कही थी पिछले वीडियो में कि भाई ये चीज़ हो सकता है उतनी ऑथेंटिक ना हो, बट स्टिल जब लगातार ऐसी चीज़ आपके सामने आती जाती तो आप कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हो कि नहीं यार 1% तो इसमें सच्चाई होगी ही। तो मैंने सोचा कि एक बार उसको कॉमन सेंस के बेसिस पे आप लोगों के साथ डिस्कस करके देखते हैं। सिर्फ कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा कि मैं कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हूं या बहुत ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टिगेटर हूं, मैं कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ कॉमन सेंस की बात करते हैं। इसके अलावा तो बात आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि कॉमन सेंस ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है ना। आप और मैं दोनों एक कॉमन ग्राउंड पे आके इस बारे में बात कर सकते हैं। कुछ बहुत सी कॉमन सी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, जो शायद प्रूफ भी हैं और फैक्ट भी हैं कि ये सुसाइड नहीं बल्कि प्री प्लान्ड मर्डर है। देखिए, सबसे पहली बात, जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की खबर आई, पूरे मीडिया में एक खबर चलने लगी, वो ये कि सुशांत सिंह राजपूत ने डिप्रेशन के कारण सुसाइड कर लिया। अब आप इस बात को यूं समझिए कि भाई जब कोई सुसाइड नोट मिला नहीं है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई नहीं है, चलिए कुछ भी खबर पुलिस की तरफ से ही बाहर नहीं है, इन्वेस्टिगेशन तो छोड़ देते हैं, पोस्टमार्टम हुआ नहीं है, तो फिर आप कैसे कंक्लूजन दे सकते हो कि ये डिप्रेशन के कारण हुआ है? कहाँ से दे सकते हो? किसी और ने आके कहीं इनको इनपुट दिया था? क्या हुआ था? किसी को कुछ नहीं पता है। हाँ, बाद में जरूर ये खबरें बाहर आई कि भैया मुकेश भट्ट ने ऐसा रिया चक्रवर्ती को कहा था कि भाई तुम वो फ्लैट छोड़ दो क्योंकि मैं उसके अंदर एक डिप्रेशन के लक्षण देख रहा हूँ, जो कि परवीन बॉबी में भी थे। ये सब बातें बाहर आई। तो जब कुछ ही लोगों को ये चीज़ पता थी तो ये चीज़ मीडिया को कैसे पता चली कि भाई सुशांत सिंह राजपूत जो था वो डिप्रेशन में था? ये बात बहुत ज़्यादा सोचने वाली है और इस बात पे मुझे ऐसा लगता है कि शायद सभी लोग हम जैसे जो लोग हैं वो जरूर गौर कर रहे हैं, पर जिन लोगों को गौर करना चाहिए वो लोग गौर नहीं कर रहे हैं। इसके बाद एक और बहुत ही कॉमन सा फैक्ट है, केदारनाथ। अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी तो आप लोगों को एक चीज अच्छे से पता होगी कि उस मूवी में उन्होंने पीठ पे लाद के जो श्रद्धालुओं को लेके जाते हैं मंदिरों तक, पूरा ट्रैक कंप्लीट कराते हैं, वो वाला किरदार उन्होंने निभाया था। और उसकी प्रैक्टिस के लिए उन्होंने जिम में एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्सरसाइज भी करी थी, जिसके कारण उनके शोल्डर, फोर आर्म्स और हैंड्स वगैरह बहुत ज्यादा मजबूत हुए थे, जिससे कि वो बहुत ज्यादा वेट उठा पा रहे थे। ये एक प्रूवन फैक्ट है, आप गूगल चाहे कर सकते हैं, आपको इमेजेस मिल जाएंगी, मैं भी यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो अब देखिए, आपको अगर साइकिल चलाना अच्छे से आती है तो आप जानबूझकर चाहकर आप साइकिल से गिर नहीं सकते कि भाई मैं साइकिल चलाते चलाते गिर गया। नहीं, ये जानबूझ के नहीं कर सकते। वैसे ही एक स्विमर, अगर आपको पानी में फेंक दिया जाए और आपको बहुत अच्छे से स्विमिंग आती है तो आप चाह के भी डूब नहीं पाओगे अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स आपको लगाई जाए। ठीक उसी तरह जब आपके गले में फंदा डला हुआ है और आपके हाथों में, आपके बाजुओं में इतनी ताकत है कि आप अपने वजन को उठा के खींच सकते हो, ऊपर ले जा सकते हो, तो ये कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप अपनी बॉडी को ना खींचो और बेसुध सिर्फ अपने आप को हैंग कर दो। ये पॉसिबल नहीं हो सकता। बट इस पॉइंट की तरफ भी मुझे ऐसा लगता है कि लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। और सबसे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है फांसी लगाने वाली, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे लगा है, आप सभी को पता होगा, ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि जब फांसी किसी को दी जाती है तो उसके चेहरे पर कपड़ा ढक दिया जाता है। क्यों ढांका जाता है? क्योंकि सबसे पहले तो गर्दन की हड्डी टूट जाती है, जीभ बाहर आ जाती है, आंखें बाहर आ जाती हैं, मुंह से सलाइवा बाहर आता है, झाग बाहर आता है। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, इसीलिए मुंह पे कपड़ा ढका जाता है, जो हम मूवीज में भी देखते हैं। हम सिर्फ कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं। बट सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की जो पिक्स आई थी, जिस भी व्यक्ति ने वो एक बहुत गलत काम किया था, लेकिन उस कारण से जो चीज़ें सामने आई उसमें हम साफ देख सकते थे कि ना तो उनकी जीभ बाहर थी, ना उनकी आंखें बाहर थी, ना उनकी गर्दन पे भी एक सिंपल सा निशान था। कोई ऐसा बहुत वो नहीं था, सिर्फ एक सिंपल सा रस्सी का निशान था, पतला सा। इसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूं। तो आखिर ये सब चीजें क्यों नहीं हुई, ये सोचने वाली बातें हैं, और इस बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल ठीक है, ये सब बातें भी मैंने मान ली। उसके बाद जिस कमरे में सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड के लिए, सो कॉल्ड सुसाइड के लिए फंदा लगाया था, उस कमरे की डुप्लीकेट की या की मिसिंग थी।
अब जब उस घर के लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करी, उनसे दरवाज़ा नहीं टूटा, फिर उन्होंने इत्मीनान से चाबी बनवाने वाले को लेके आया, उन्होंने चाबी बनवाई। पुलिस को इत्तला करने की किसी ने सोची भी नहीं है अभी तक, ठीक है ना। जब आपको पता है, सबको पता था बाय द वे कि वो बंदा डिप्रेशन में है और वो कुछ गलत कदम उठा सकता है, क्योंकि कुछ एक रात पहले शायद उनके दोस्त भी उनके साथ थे। तो ये सब चीज़ जब सबको पता है कि वो बंदा डिप्रेशन में है, तो पुलिस को क्यों तुरंत नहीं बुलाया गया? और पुलिस को कब बुलाया गया? चाबी वाला आ गया, उसने चाबी से ताला खोल दिया, उसकी बॉडी को नीचे उतार लिया गया, उसके बाद पुलिस को बुलाया गया। तो पुलिस को बुलाने में इतनी देर क्यों की गई? ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन बस बात वही है ना कि हम, आप और मैं ही मिलकर इन चीज़ों की तरफ देख रहे हैं, पर ये तो प्रूवन फैक्ट्स हैं जो सामने दिख रहे हैं। कोई बड़ी इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए इसके लिए, तो प्रूवन फैक्ट्स हैं जो हमको सामने दिख रहे हैं यार। मतलब आप इतना लेट क्यों कर रहे हो? जब आपको सेंस हो जाता है, एक ह्यूमन एक इंट्यूशन होता है, आपको एक सेंस हो जाता है कि यार कुछ गड़बड़ कहीं चल रही है, तो आखिर क्यों एक्शन नहीं लिया गया उसके अकॉर्डिंग? ठीक है, चलिए अब रिया की बात करते हैं। रिया का मुकेश भट्ट, महेश भट्ट के ऊपर से भी बहुत सारा नाम आया, उनकी पुलिस इंटरोगेशन भी हो चुकी है, उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दिया है। रिया ने सुसाइड के कुछ ही दिन पहले, मर्डर के कुछ दिन पहले ही वो फ्लैट छोड़ा था। कुछ ही दिन पहले क्यों छोड़ा? चलिए ठीक है, एक बार के लिए मैं ये बात मान भी लेता कि चलिए ठीक है, कुछ ही दिन पहले छोड़ा, कुछ बात हो गई होगी। बट जब बाद में ये बात सामने आई कि मुकेश भट्ट ने उसको वार्न किया था कि वो डिप्रेशन में जा रहा है, वो सुसाइड कर सकता है, और फिर महेश भट्ट ने भी अपने बयानबाजी सब करी, जो भी बात, उनकी फ़ोटोज़ जो पुरानी वायरल हुई थी वो सब फोटोज़ दोबारा सामने आई, तो सवाल ये निशान खड़ा होता है कि आखिर मृत्यु के, सुशांत भाई साहब की मृत्यु के कुछ ही दिन पहले क्यों वो उस घर को छोड़ के गई? ऐसा क्या कारण था? क्या उनको कुछ पहले से पूर्वाभास हो गया था? कुछ आकाशवाणी उनको हो गई थी जो उनको चीज़ें कुछ पता चल गई थी, और कुछ पता चल गई थी तो उन्होंने मदद करने की कोशिश क्यों नहीं की? ये सब बातें जो है ना, ये जांच के घेरे में आनी चाहिए, और नहीं आ रही हैं तो बिल्कुल आनी चाहिए, और आ रही हैं तो फिर देखते हैं आगे चल के क्या पता चलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि कई लोगों ने हाईलाइट कर दी है कि जब आप चादर से फंदा बनाओगे तो यार ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस है, इतना बड़ा कुछ निशान बनना चाहिए, ये इतना बड़ा है ना, ये हाथ जितना चौड़ा, क्योंकि चादर है ना पूरी, लेकिन निशान सिर्फ एक लाइन में। तो ये क्यों? इसके बारे में भी मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है। मतलब ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकती हैं अगर एक इंसान सुसाइड करे तो, बट इन केस ऑफ मर्डर चीज़ें सीधी सीधी नहीं होती हैं। एक वीडियो भी मेरे को अभी सुबह मेरी एक फॉलोअर ने मुझको शेयर किया, एक ग्रुप पे डाला गया था वो वीडियो। उस वीडियो में मतलब सुशांत की आप देख सकते हो वहाँ पे उंगली हिल रही है, हल्की सी मूवमेंट वहाँ पे हो रही है। अब हो सकता है वो एक टेक्निकल ग्लिच हो या कुछ भी हो, वहाँ पे मतलब उसमें हल्का सा दिख रहा है कि वो उंगली मूव कर रही है। 16-17 सेकेंड्स के आसपास की वो बात है, उसमें आप देख सकते हो क्या। और फिर सबसे डिवास्टेटिंग थिंग जो मेरे को लगी, वो इनकी जो मैनेजर थे दिशा सालियान, इन्होंने इनकी मृत्यु के कुछ 6 दिन पहले ही सुसाइड किया था। अब यार वो तो एक मैनेजर थी ना, उनका तो मूवीज से कोई सरोकार था नहीं, ऐसा भी नहीं था कि उनको काम नहीं मिल रहा था, और काम अगर यहाँ नहीं मिल रहा था उनको कहीं ना कहीं और मिल जाता, क्योंकि वो एक एम्प्लॉई थी, नॉट अ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉई थी वो, कहीं और भी जाती तो उनको नौकरी मिल जाती। फिर 6 दिन पहले उन्होंने क्यों सुसाइड किया, और उसके कुछ टाइम पहले उनके 2 और दोस्तों ने सुसाइड किया था। तो ये क्या मतलब, वो कौन सा गेम आया था, ब्लू व्हेल गेम टाइप का कुछ चल रहा है? मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बट सीरियसली कुछ तो कोइंसिडेंस होगा ना, जो ये चीज़ें हो रही हैं, कुछ तो कोइंसिडेंस होगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही ग्रुप के इतने सारे लोग सडनली इतना बड़ा कदम उठाने पे मजबूर हो जाएं और कोई भी इसकी तरफ ध्यान देने की कोशिश भी ना करे। वो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, बस लोगों ने बोल दिया कि सुसाइड कमिट हुआ है। मतलब कैसे इतनी सारी चीज़ों को आप प्रूव करोगे यार? कैसे प्रूव करने वाले हो? कुछ अल्ले पल्ले नहीं पड़ रहा। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे वीडियोस ऐसे सामने आए जिसमें कि आप पूरी तरह से देख सकते हो कि शाहरुख खान, करण जौहर ने इनकी मूवीज छीनी थी। शाहरुख खान, शाहिद कपूर, इन्होंने ह्यूमिलिएट किया इनको स्टेज के ऊपर। शाहिद कपूर का तो एक डांस वाला वीडियो भी आया जिसमें इन्हें ह्यूमिलिएट किया। आप देख सकते हो साफ साफ, उनकी नज़रों में देख सकते हो आप सुशांत सिंह राजपूत की, कि ये बुरा फील कर रहे हैं, बट ही इज स्टैंडिंग, वो लड़ रहा है वहां पे खड़े होकर उन लोगों के सामने स्टेज पे, वो इमेज को बचाने की कोशिश कर रहा है, वो वहां पे लड़ रहा है उन लोगों के साथ। ये सब बॉडी लैंग्वेज के साइंस होते हैं। आप किसी भी बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो वो बता सकता है कि उस बंदे की जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है वो भी क्या कह रही है। एक कॉमन इंसान वो चीज़ देख के समझ सकता है यार। डीजे ब्रावो के साथ वाला जो वीडियो आया था जिसमें वो डांस कर रहे हैं उनके साथ, आप उसमें देख के उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के बता सकते हो कि उस बंदे को कितना बुरा फील हो रहा है उस टाइम। आलिया भट्ट, शाहिद कपूर ने मिलकर उनको साइड में कर दिया एंड दे बोथ कंटिन्यूड। मतलब ये सब चीज़ें गौर करने लायक है। मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ, ये सब फैक्ट्स हैं और कोई इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ। जो सामने दिख रही चीज़ें हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं।
और फिर ये सब भी छोड़ दीजिए, सबसे कॉमन चीज़ें। अब देखिए, जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई तो इंस्टाग्राम पे उनके फॉलोअर्स कितने थे? 6731, ठीक है, 6731। इसके बाद जब उसके ऊपर रिमेंबरिंग वाला वो आ गया था, टैग आ गया था रिमेंबरिंग वाला, इन द मेमोरी ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, उसके बाद उनके फॉलोअर घट के कितने होगा? 6696। तो जब उनका अकाउंट अब कोई ऑपरेट नहीं कर रहा है तो वो फॉलोअर कम कैसे हो गए? इसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं, क्योंकि बहुत छोटी सी चीज़ लगती है लोगों को ये। अपार्ट फ्रॉम दैट, उन्होंने गेम खेला 9:30 बजे, है ना, गेम खेला। इसके मतलब कोई बंदा इतना बड़ा कदम उठाने के पहले गेम खेलेगा कि नहीं यार मुझको ये लेवल पास करना है, मुझको ये स्टेज क्रॉस करना है, या नहीं थोड़ा सा रिफ्रेश हो लेता हूँ उसके बाद जाऊँगा? ये ऐसा होता है क्या? मतलब जो इंसान सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में हो वो तो सोचने का काम करता है यार, खेलने का काम तो बिल्कुल भी नहीं करता वो कहीं से कहीं तक। तो फिर ये सब क्या चीज़ें हैं? ये भी चलिए छोड़ दीजिए। जूस पीता है बंदा, तो क्या मरने के पहले क्या इंसान ये सोचेगा कि नहीं यार मैं अपनी बॉडी को थोड़ा सा तंदुरुस्त कर लूँ, थोड़ा सा जूस वगैरह पी लूँ और ये और वो? ये सीरियसली, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सबके सामने हैं, बट क्या है ना कि हम लोग एक डिनायल में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजू बाजू ऐसा माहौल बना दिया गया है कि वो भाई साहब, हमारा जो SSR था, हमारा भाई था, वो डिप्रेशन में था, ऐसा एक माहौल बना दिया गया जिससे कि क्या हुआ, पूरा एक माइंड डाइवर्ट हो गया पब्लिक का कि यार वो एक क्या कहना चाहिए, एक सुसाइड था वो तो डिप्रेशन के कारण। मतलब एक ये भी खबर आई है कि वहाँ पे जब आप जाके कमेंट कर रहे हो सुशांत सिंह की जो पुरानी पोस्ट हैं इंस्टाग्राम पे, उस पर जाके आप पोस्ट कर रहे हो जब कि भाई CBI इंक्वायरी वाला जो आप पोस्ट कर रहे हो, हैशटैग डाल रहे हो, तो वो कमेंट्स डिलीट हो रहे हैं। तो द थिंग इज़ कि वो कमेंट्स कौन डिलीट कर रहा है? अगर ये खबर सच है तो कौन डिलीट कर रहा है ये सब चीज़ें? मतलब ये सब चीज़ें सोचने वाली, और हम सबको सोचना भी चाहिए, क्योंकि देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, मैं ये देख रहा हूँ यार, ये मूवमेंट जो है ना कम होती जा रही है। ये मूवमेंट कम नहीं होनी चाहिए। अभी देखिए ये जो मूवी रिलीज ऑनलाइन होने की बात हुई है, ये भी इसी के मद्देनजर हुई है। मतलब उस बंदे को जो रिस्पेक्ट का वो हकदार था, वो रिस्पेक्ट उसको उसकी मौत के बाद भी नहीं दी जा रही है। अगर खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, सलमान खान की अगर मौत हुई होती तो क्या उसकी मूवी ऑनलाइन रिलीज होती? सोचने वाली बातें हैं ना ये सब। तो प्लीज जरा सोचिएगा, और अगर आप भी मेरी इन बातों से एग्री करते हो तो प्लीज ये बात सब तक फैलाओ, और तब तक फैलाते रहो जब तक कि जो सच है वो निकल के सामने नहीं आ जाता, कंक्लूसिव सच सामने निकल के नहीं आ जाता। तो प्लीज मेरे साथ बने रहें इस मूवमेंट में, और भी कई सारी जो भी चीजें सामने आती जाएंगी वो मैं आप लोगों के सामने लाता जाऊंगा, क्योंकि अभी बहुत बहुत कुछ करना बाकी है यार, बहुत कुछ करना बाकी है, और हम लोग करेंगे। ये सब फैक्ट्स हैं जो हमारे सामने आए हैं, प्रूफ्स हैं जो हमारे सामने आए हैं। कोई किसी को बहुत बड़ा दिमाग नहीं चाहिए इन चीज़ों को समझने के लिए। यू जस्ट नीड